उन महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा जिनकी बदौलत उनकी ऊर्जा आज हम में है और आज हम मेरे समाज के बीच में बोल पा रहे हैं। उनको भी नमन करना चाहूंगा। साथियों, यहाँ की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने शानदार कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और एक समाज को एक सांचे में पिरोने का काम किया। इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आज हमारे उस महामानव को याद करना चाहूंगा। आज उनके शहादत दिवस पर ये वो महामानव थे जिन्होंने 25 साल की उम्र में 200 साल पुरानी विरासतों को हिलाकर रख दिया था। उन महापुरुष को भी नमन करना चाहूंगा। साथियों, आज जिसकी शहादत पर आज हम इकट्ठा हुए हैं, उस महापुरुष ने हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जल जंगल जमीन का लड़ाई लड़कर जो हुकूमतों से सामना करके हमारे विरासत में देके गए हैं, ये वो महापुरुष है। साथियों, आज हम बात करते हैं संविधान की, और संविधान में एज इट इज 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की जो बात होती है, और वो देन है इस महापुरुष की, जिसकी आज हम शहादत दिवस मना रहे हैं। साथियों, तो हमें गर्व भी होना चाहिए, दुख भी होना चाहिए। ऐसे महापुरुष अगर हमारे नहीं होते तो आज हमारा समाज कहां होता, हमारा परिवार कहां होता। और साथ ही साथ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को भी नमन करना चाहूंगा, जिनकी बदौलत आज हमारे मेवाड़ में हमारे सब भाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं और शान और शौकत से जी रहे हैं। इसके लिए भी नमन करना चाहूंगा। साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सारी बातें बता दी है, लेकिन समझना अपन को है। आज सबसे बड़ी चीज देखा जाए तो मेरा जहां तक मानना है, हम 4 ही बिंदु पर काम करते हैं। अगर हम इन 4 बिंदुओं को पालन कर लिया तो कोई भी समाज हो वो निश्चित ही आगे बढ़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें सांस्कृतिक रूप से भी वृद्धि करनी होगी। सांस्कृतिक रूप इसलिए, हमारा जो रूढ़ी प्रथा है, हमारा पहनावा है, हमारा रहन सहन है, हमारी जो संस्कृति है, उसको बचाने की जरूरत है। अगर हमारी संस्कृति बची रहेगी, हमारा रूढ़ी प्रथा बचा रहेगा, तो हमारा इतिहास भी बचा रहेगा। और जिस समाज का संस्कृति खत्म हो गई, रूढ़ी प्रथा खत्म हो गया, तो उस समाज का पतन निश्चित है। इसलिए सबसे ज्यादा यहां मेरे वडील बैठे हुए हैं, और आप वडीलों के पास वो ज्ञान है जो एक पढ़े लिखे युवा के पास भी नहीं है। तो मैं मेरे वडीलों को कहना चाहूंगा कि आपके पुरखों ने जिस प्रकार से आपको आगे बढ़ने में जो शक्ति प्रदान की, जो रूढ़ी प्रथा और नियम कानून कायदे बताए, वो आने वाली पीढ़ी को भी देके जाए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी, आज के दौर का इतिहास देख लो, आजकल जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं, हमारे समाज में जितने भी कर्मचारी गण हैं, जैसे ही नौकरी लगे बाजारों में चले गए, और बाजारों में जाने के बाद हमारी रूढ़ी और परंपरा को भूल गए, और उन्हीं की बदौलत सबसे ज्यादा हमारे समाज में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारी परंपरा जो है, हमारी जो विरासतें हैं, उसको आप समझ नहीं पाओगे, उसको अपने आने वाली पीढ़ी को ट्रांसप्लांट नहीं कर पाओगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरी बात,
जब तक हमारा समाज आर्थिक रूप से भी वृद्धि नहीं कर पाएगा तो हम किसी के पैरेलल भी नहीं जा पाएंगे आर्थिक रूप से। इसलिए जबकि यहाँ पर मेरे बहुत सारे वक्ता कह रहे थे शिक्षा में आगे बढ़ना है, शिक्षा में आगे बढ़ना है। बेशक शिक्षा में आगे बढ़ना है, लेकिन शिक्षकों को भी ग्रहण करने के लिए आजकल पैसों की जरूरत पड़ती है। और पैसे आएंगे कहां से? अगर पैसे हमारे पास होंगे तो अच्छी से अच्छे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे आज के दौर में। और उन्हीं पैसों को लाने के लिए हमारे जिस प्रकार पुरखे खेती बाड़ी किया करते थे, आज ऑर्गेनिक खेती का सिस्टम है। आज देख लो